पाठ 3 सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो वो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम इस पाठ को जानेंगे कि आखिर सच्चा हीरा कौन है और ज्ञान के साथ साथ कर्म का क्या महत्व है। सूर्यास्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़ा लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बात करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग उसे बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। एक जो पहली औरत थी उसने कहा कि मेरा लड़का बहुत ही सुंदर गाता है, और लोग उसके जो गाए हुए गीत है उसको बहुत शांति से और चाव से सुनते हैं। अब हम आगे देखेंगे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोली, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है, उसके गले में सरस्वती माता विराजमान है। वो उसका कहने का मतलब है। तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, और ना भीम सा बलवान, और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़ा सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी का मधुर स्वर सुनाई दिया। मतलब कि जब वो घड़ा लेके वापस अपने घरों की तरफ लौट रही थी तो किसी के गाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसने कहा, सुनो तुम लोग, मेरा जो लड़का है वो गा रहा है, तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया जिस रास्ते से वो लोग पानी भर के जा रही थी। वो स्त्रियां उसी रास्ते से वो लड़का गीत गाता हुआ वहां से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बिना ही निकल पड़ा। उसने ये कहा और उसका लड़का उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया और वहां से निकल पड़ा। वे कुछ आगे ही बढ़ी तो यकायक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री का